तू ध्यान। परेशान जबरन तू क्यों कर रहा है? परेशान जबरन तू क्यों कर रहा है? खाता क्या बुआ सा मिला है? साल की उम्र हो गई है, लेकिन तुझे यहाँ लौड़िया ही बाजी सूझिए। कुत्ता छिनराई कर रहा है। बोल मेरी बुआ कौन से गलती की है, कौन से खता की है? साथ साथ बताना हराम को। तोहरी बहन के कब है लड़के घर गए हुए थे हम ये घरे कहीं ये घर का। आज हमने घर के लड़कियां देखे खेल कर रहे। अच्छा तू कौन है बे? जरा बे और क्या बोलना चाहता है? घर गए हुए थे। तू जानना चाहता मैं किसके घर का हूँ? ये बताओ ऐसे मान कहे हमका मारे लगे। तुम्हारी गलती पे तुम्हारी हराम खोर। कभी बताओ हम कौन गलती करे ऐसे जो उनसे हमको मारे लगे? क्या मैं आप कंधा हूँ? मेरी बुआ के साथ क्या कर रहा था तू? जबरदस्ती। तुझे तो हराम खोर। क्या कर रहा था? अब बच्चिया जैसे दांत निकाले साले। तुझे तो हराम खोर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये तेरी बेटी जैसी है, तू उसके सामने बदतमीजी कर रहा है इसके साथ में। मेरी बुआ कौन से ऐसी गलती की है, कौन से ऐसे खता की है जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है? बुआ की गलती जानना चाहता है। ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ और किसका बेटा हूँ? तो मेरे बाप का नाम रमा है, मेरी माँ का नाम राधा है, मेरा नाम राजू है। और कुछ जानना चाहता हो? कौन है? ये मेरी बुआ है। अगर और कुछ जानना चाहता है तो सीधा सोने कर दे। कभी भाग के जा। कभी तो रान हिंदू है, तुम्हारी बुआ इसका नाम सामने है। तो मतलब क्या है? देश की बुआ है। अच्छा लेकिन मैं साले तेरे को धुआं बना दूंगा। एक बुआ है तो हम क्या करेंगे? हम तो ये छुआ है और का हम तो ये छुआ है। जरा साले पहले शकील का पहुंच जरा बे और जो बुढ़वा क्या बोलना चाहते हैं उतारूंगा, जूता मारूंगा। रुक जा हम जानते तो अम्मा हो ही ना। जरा बे बोल पहले मेरी बात सुन। मेरी अम्मा नहीं आई है, मेरी अम्मा चौरी पे बैठी है। और माँ की बात करें साले तो किसको मारा कि मुझको मारा है? यार मैं जब मारने लगता हूँ ना मेरे खेत में घास पकड़ कर इसे केवल चाहता है? कहा था कि हमारे बुआ साथे बदतमीजी कर रहा। मैं बहुत लिया पागल तो कब मालूम हो जाए। क्या मालूम? आज पूरा सामने आज हमारे खेत में घास कट रही। ये हमारे खेत में घास कट रही है। कहा मना करे, जब नहीं माने तो कहा कोई खुरपा छोड़ रहे। ये बता कोई खुरपा मांगत रहे नहीं दे वो हमसे लपटी उठा कर ले जोन बा। ये बता बुढ़े ये तेरा खेत है कि तेरे बाप का खेत है? हमारा में क्या कह रहा है? ये
खेत तेरा है? क्या बे? कहाँ का पागल लिवा कर गया है साथ में? खेत में खेत। अगर ऐसे एक बार मारूंगा तो मुंडी उतर के बीच में हराम खोर से तुझे मालूम होना चाहिए कि ये मेरे बाप का खेत है, ये हमारा खेत है। अपने खेत में चाहे घास काटे चाहे जो करे, उससे मतलब क्या है बे? थोड़ा नीची आवाज में बात कर। नीची आवाज में नहीं उतारूंगा झूठा। खुरपा से काटूंगा। तेरी इतनी बड़ी औकात, तू मुझे जूते से मारेगा? हाँ। अब तू क्या कह रहा है? खेत मेरा है। ये खेत मेरा है, मेरे बाप का खेत है। अरे पागल, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज 1 महीना हो गए इसका मैं तुम्हारे पिताजी से बैनामा ले लिया हूँ। क्या? 5,05,000 में इस खेत को खरीद लिया हूँ। अब मैं इसे रोक रहा था। तुम क्या करे कि मेरे पिताजी से आप खेत लिखवा लिए 5,05,000 रुपए में, लेकिन मैं कैसे मान सकता हूँ कि आप मेरे पापा से खेत लिखवा लिए? मैं इससे विश्वास नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं दिखाएंगे। अबे तो नहीं विश्वास होता कि हम खेत लिखा ले। हमें बैनामा कागज दिखाओ, तभी आपका विश्वास होगा। बैनामा कागज देखना चाहता है? हाँ ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। जल्दी से दिखा दे, खोपड़ी मत खराब कर। नहीं तो क्या करेगा? क्या करूँगा? अगर खोपड़ी खराब किया तो साले में तेरी खोपड़ी फोड़ डालूंगा। आगे ये हमारे मोनू 16 चक्का के ड्राइवर, उनके मामा श्री बाका जलालपुर वाले झगड़ू। कहा था मैं, मेरा नाम झगड़ू है। ऐसा साला बदतमीजी कर रहा था। अगर तू लोग ना लड़को देखे साले हम धन्यवाद। मैं इससे बहुत लिहाज कर रहा हूँ, नहीं उतारू झूठा। हरामखोर नहीं बे, तुझे छोटे बड़े कुछ शर्म लिहाज है क्या बे? जब तुझे उम्र ख्याल नहीं है, तेरी बेटी जैसी है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, तुझे क्या ख्याल रहेगा? कहाँ ग्रांड भैया? जितना मेरा भतीजा कह रहा है उतना करो। अगर बैनामे का कागज है तुम्हारे पास तो दिखाओ। हाँ। नहीं तो जूता खाओ फिर। बैनामे कागज देखना चाहता है? मैं कोई प्रूफ देखना चाहता हूँ। लिहाज कर रहा हूँ, कब मारा हूँ? क्या होगा रे रंभा? सही बताए ना, साले से ढाल दो। रुको, मैं इसका सबूत देख लेता हूँ। क्या रुक रहा है? अभी फरमार है तुम लोग ना? तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा है। ये खेत सेठ जी ने ले लिया है। मैं कैसे मान सकता हूँ? तुझे इसी वक्त मान सकता हूँ, लेकिन इस बैनामे कागज से मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे पापा सेठ के हाथ 1 बीघा खेत बेच दिए हैं। ये कागज देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया मुन्ना। अब तुम लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? लड़के, अब तुझे विश्वास हुआ कि नहीं विश्वास हुआ? मेरे पिता ने खेत में दिया है। सेठ जी, मुझे अब विश्वास हो गया है, मुझे यकीन हो गया है कि मेरे पापा आपके हाथों 1 बीघा खेत बेच दिए। लेकिन सेठ जी, जो मुझसे अनजाने में गलती हो गई, आपके ऊपर हाथ उठा दिया।
मेरी गलती को क्षमा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब गलती मार हो। क्या बे तू क्यों भाव का मुंह बना रहा है? तू क्यों भाव का मुंह बना रहा है बे? जो मैं अनजाने में आपको जान नहीं पाया, मैं आपको बोल दिया कि आप साइकिल के पंचर बना रहे थे सर जी। मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपके पाँव नहीं, मैं आपको सर को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज की बात याद रखना कि भूल में कभी पैर मत रखना, कभी मत रखना, नहीं तो सारे तुम लोगों को पैर काटूंगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस क्षेत्र में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा सेठ जी। आज के बाद एक खेत में घास छोड़े तो ठीक न हो। अब गलती तो ही नहीं से गलती तो वापस नहीं होगी, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ बेटा, एक बात याद रखना। एक सेकेंड, मेरा भतीजा मैं इसका चाचा हूँ। हाँ। गलती तो हो ही गई है। हाँ। अब एक काम जाके सेठ, क्या जगह तो गलती ठीक है, क्या तुम बोला? लोग गलती माफ करा क्या रहा बोलना हूँ, चाहते? लेकिन एक बात याद रखना, तुम तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती किया, जूता उतार कर मुझे मारने दौड़ा, हाँ, गोरने से मारा, आओ समझे? लेकिन मैं तुमको लोग कुछ नहीं कहूँगा, तुम लोग बच्चे हो, इसका बदला मैं तुम दोनों की माँ से लूंगा। बुआ, मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे पापा ऐसा कदम उठाएंगे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि 1 बीघा खेत मेरे पापा सेठों के हाथों बेच डाले। बुआ चिंता मत करो, इसी वक्त मैं जाता हूँ अपने माँ के पास, अपने माँ से पूछता हूँ आखिर ऐसी कौन सी कमी हो गई घर में जो पापा को 1 बीघा खेत बेचना पड़ा। देरी मत करो बुआ, मैं तुरंत चलता हूँ अपने माँ के पास। मेरे लिए कपड़े, मेरी बहन आमिना के लिए कपड़े खरीदा और ईद का सारा सामान खरीद दिया। आज ईद का त्योहार है, चलता हूँ अपने घर अपनी बहन आमिना के पास। मेरी बहन अच्छे अच्छे कपड़े देखेगी तो खुशियों से अपनी झोपड़ी में नाच पड़ेगी। चलता हूँ अपनी बहन आमिना के पास। बाबूजी, आपसे मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन गांव की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? बाबूजी, मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम राधा है। घर में मेरे पति हैं जिन्हें लोग रामा के नाम से जानते हैं, और घर में मेरा एक छोटा देवर है, मेरे देवर का नाम राम नगीना है, और मेरी ननद है, मेरी ननद का नाम सामिना है। सामिना एक मुसलमान की बच्ची है
आज के 20 साल पहले की बात है। मेरे स्वामी जा रहे थे मजदूरी करने के लिए। ये सामना बहुत छोटी सी थी, रास्ते में रो रही थी। मेरे स्वामी से देखे इसके पास है, इसे अपनी गोद में उठा लिए और भगवान से दुआ करने लगे कि हे भगवान, मेरे पास कोई बहन नहीं है, भाई तो है लेकिन कोई बहन नहीं है। आज से यही मेरी बहन होगी। उसके गले में एक ताबीज थी। मेरे स्वामी उसका कोई नाम नहीं बदले, उसी सामिया के नाम से पुकारने लगे। लेकिन मैं और मेरे पति सामिया की बहुत सेवा की हूँ। उसे वो अपनी बहन नहीं, अपनी बेटी मानते हैं। मैं भी अपनी ननद को ननद नहीं, एक बेटी के समान मानती हूँ। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम राजू है। और यही नहीं, राजू मेरा काफी सियाना हो गया है और पढ़ने भी जाता है। और यही कि भगवान के आशीर्वाद से फिर मेरी विनती, मेरी पुकार सुन लिए हैं। मेरे पेट में बच्चा है, मैं पाँव की भारी हूँ और रात दिन भगवान से यही कहती हूँ कि हे भोले बाबा, हे माता रानी, जैसे मेरा बेटा राजू सही सलामत दुनिया में आया है, उसी तरीके से मेरे इस बच्चे को भी दुनिया में सही सलामत भेज देना। और घर में देखभाल करने वाला मेरा देवर, जिसका नाम वीरेंद्र है, उसका कोई पता ही नहीं रहता है। न जाने कहाँ घर छोड़ करके चला जाता है। भाऊजी, भाऊजी, हम तो पिछवा ही खड़ा है, एक ही खड़ा है। ये आ गए हमारे प्रमादरणीय, हमारे ध्रुव कुमार और हमारे पप्पू पटेल भैया। अच्छा, ध्रुव कुमार जी जो कि अच्छे कीर्तनकार और अच्छे गायक कलाकार, जो आज एक भाई साहब के करकमलों द्वारा हमारे बबलू भैया के जो भी म्यूजिक बजाए, इससे जिंद ले गया। इस इनके म्यूजिक पे खुश होकर के, जो कि अच्छे हारमोनियम वादक भी है हमारे ध्रुव भैया, इनके इस म्यूजिक पे खुश होकर के 101 रुपए का पर्सनल पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। कैसे होता है बाबू जी कि उनके 50 दे दें, हमको 5 रुपया दे देते यार कागनीपुर के। अरे पागल, रात में पैसा चाहे जितना भी आएगा, आज की रात का सारा पैसा तो तुम्हारा भी है। और बताओ क्या हाल समाचार है मुन्ना? जी और तो हमें तक ठीक है रहे। बार बार समझाते कि ठीक है मत जाएगा, जब कोई चीज पीता खाता नहीं है। पागल, अगर लोग गाँव देश के लोग ठीक है तुझे देख लेंगे और ठीकों के अंदर सब पैदा हो जाएगा, वीरेंद्र भी शराब पीता है। भाजी वो ठीक है नहीं करे, उसे कहा मैं भी समझ नहीं, ठीक है कभी नहीं रहे। हम जूता पालिश करने वाले ठीक है गए हैं कि भैया कोनो काम धंधा का यार। जूता पालिश कराने गया। हाँ, और आ गए हमारे प्रमादरणीय, कहाँ गए लो है का हमारे प्रमादरणीय हमारे राजेश कुमार और नंचू भाई, राजेश कुमार नंचू भाई, जो कि ये भाई साहब बोलोरो मालिक और डीसीएम मालिक, इनके तरफ से 101 रुपये हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार भेजे हुए हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद। ये बताओ कि बेटा राजू स्कूल गया है? गया। और काफी समय हो गया, अभी तक बेटा राजू स्कूल से नहीं आया। अरे तो भौजी जनती नहीं, यहाँ बेटा राजू पढ़ने में भी तेज है। समय से घर भी आता है, समय से विद्यालय भी जाता है, शिकायत का मौका नहीं देता है, और शिकायत का मौका देता ही नहीं, और तुम्हें बहुत मानता है। और एक आध 2 घंटे लेट हो जाए तो उसको शिकायत नहीं बोलते। लेकिन देवर, तुम जानते हो कि मैं पाँव की भारी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। तो हर बड़ो उतने में जितना बड़ो रहा है। अरे पागल, तो क्या हाथी पाँव हो जाएगा? लो, अरे पेट में बच्चा है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड नहीं, ओ माई गॉड कहा। ओ माई गॉड, भौजी गलती होगी। लेकिन देवर, तुम जानते हो मेरा दिल भगवान से ये कहते हैं कि हे भगवान भोले बाबा, जैसे मेरा बेटा राजू आया है, उसी तरीके से एक बच्चा मुझे और दे दीजिए। उसके बाद मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। आपको बच्चे चाहिए? हम अपन भतीजी दे देते तो। चल ठीक बाबा, क्या मेरे बेटा राजू आता
एक बात कान खोल करके सुन ले। तेरे पापा अपने घर परिवार की इज्जत मर्यादा के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने घर की बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर किसी के बच्चे के घर से शिकायत आई या तेरे गुरुजी शिकायत लेकर के आए तो आज से तेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा। बता बात क्या है? किस बच्चे से झगड़ा करके आया? मेरी बात सुनो माँ। बोलो बेटा, क्या बात है? आपसे पूछता राजू, सच बता दो सही, कौन से ऐसे घर में कमी हो गई? मन में सोचे बेचारे नहीं, बेच दिए पापा एक बीघा जमीन। ये तू क्या कह रहा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन से अपने घर में से कमी हो गई जो पापा को 1 बीघा खेत बेचना पड़ा? क्या अपने घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था? बोलो माँ, तुम तो सब जानती हो ना। राजू बेटा, आज तुझे क्या हो गया है? और ये क्या कह रहा है कि तेरे पापा 1 बीघा जमीन बेच दिए? हाँ माँ। अरे पगला, जब से तेरे पापा से मैंने अपनी शादी की, तेरे पापा इतने अच्छे इंसान हैं, शायद अपने गांव देश में कोई ऐसा होगा। तेरे पापा के अंदर की खासियत यही है बेटा कि तेरे पापा घर में कोई भी काम करते हैं, जब भी कोई कदम उठाते हैं तो बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझसे राय लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। आज तू कह रहा है कि तेरे पापा 1 बीघा जमीन बेची है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? माँ, जब मैं विद्यालय से लौट रहा था तो मैं सोचा कि अपने खेत को चल जाऊं। जब अपने खेत को गया तो वहां मुझे शोर की आवाज सुनाई दी। तो जब मैं खेत में पहुंचा तो क्या देखा कि अपनी बुआ थी और एक हरामखोर से सुरमा भोपाली था मेरी बुआ के साथ छेड़खानी कर रहा था। मैं तो मौके से पहुंच गया, उससे मारकर ठिकाने लगा दिया, भगा दिया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे ऊपर हाथ क्यों छोड़ रहा है? मैं बोला कि मेरा खेत है, मेरी बुआ जाए घास काटे, चाहे जो करे, तुझसे क्या मतलब है? लेकिन सेठ बोला ये तेरा खेत नहीं, ये तो मेरा खेत है। लेकिन माँ, मैं इससे पूछा मुझे कोई प्रूफ दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ, तभी तो मैं विश्वास करूंगा। लेकिन वो हरामखोर बेनामा कागज दिखाया माँ, यहाँ तक अपने पापा की साइन उसमें थी। मुझे विश्वास हुआ कि मेरे पापा इतना घिनौना काम कर सकती है। सामिना, सामिना, बुआ, आओ तुम माँ को बताओ ना। सामिना, जैसे मेरा बेटा राजू, जैसे राजू मेरा बेटा है, वैसे ही तू मेरी ननद नहीं, तू मेरी बेटी है। अगर किसी ने तुझे कुछ कहा है या और कोई बात है तो मुझसे बता, बात क्या है? ये राजू क्या कह रहा है? तू इसको समझाती क्यों नहीं? भाभी माँ, बताओ सच बात क्या है? मुन्ना जो कह रहा है वही सच है भाभी माँ। मैं अपने खेतों में घास काटने गई थी, वहाँ एक सेठ आया, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम सामिना है। बोला किसके घर की लड़की हो तुम? मैंने कहा मेरे भैया का नाम रमा है। बोला कि अब ये खेत में जो घास काट रही है तू, अब ये खेत तेरे भैया ने मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया है और इस खेत में अब तू घास मत काट।
भाभी माँ, मेरा जबरदस्ती उसने बोरी कुर्ता मुझसे छीन लिया भाभी माँ। और मैंने कहा अगर ये सेठ आपने खरीद लिया आपका खेत तो मेरा बोरी कुर्ता मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर जाऊंगी। वो हराम ज्यादा बोला। भाभी माँ, क्या बोला? बता बता हराम बदतमीज, क्या बोला तुझे? वो हराम ज्यादा बोला कि तुम मुझे अपने सीने से लगाकर बस कर सामने। अरे हराम खोर नीच, अगर उस समय में होती जैसे मेरी बेटी से ऐसी उल्टी सीधी बात किया, मैं तुझे पीछे चप्पल मारती हराम खोर। सामने तू अपने भैया की एक छोटी सी गलती के कारण आज तुझे ये शब्द सुनने को मिला। मेरे बच्चों, रो नहीं, पहले मेरी बात सुनो। आने दे तेरे पापा से पूछूंगी मैं, अपने मनमानी काहे उठाए कदम, रूठे परिवार से वो किस लिए हो गई बात कमी अपने घर में। राजू, रो मत। और सामिना, तू भी रो मत। आने से तेरे पापा अभी काम पे गए हैं, काम पर से आते होंगे, ये बात मैं उनसे जरूर पूछूंगी। जरूर मत पूछना तुम। आगे भाई प्रमादनी हमारे श्रीमान हमारे हेमराज भैया जी, इनका सप्लायर हेमराज भैया जी की तरफ से एक जौन पुरस्कार पुरस्कृत करते हैं। लेकिन एक इस सीन को देखते हुए हेमराज भैया जी की तरफ से क्या पुरस्कार भैया जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम और आशीर्वाद करने धन्यवाद से। और साथ ही साथ में आप आगे हमारे प्रमादनी मेला माली साहब, हमारे मेला माली साहब आगे प्रमादनी हमारे रामाधार इंटरमीडिएट कॉलेज के माली साहब हमारे चाचा श्री की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है धन्यवाद से। बैठ जाओ, तेरे पापा आते होंगे। राजू, पापा क्या बात है बेटे? जो तो रो रहा है? आगे हमारे प्रमादनी हमारे मोनू ड्राइवर 16 टायर के ड्राइवर साहब, उनके मामा श्री एक झगड़ू भैया जो बकर जलालपुर के निवासी हैं। इस सीन को देखते हुए, इस संगीत को देखते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है धन्यवाद से। इसलिए रो रहा है? घर में किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या बात? जो आप लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या आंसू का कारण मुझसे नहीं बताओगे? स्वामी जी, इतना दिन हो गया आपके साथ रहे थे, कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपसे किसी बात के लिए जुबान लड़ाऊं। लेकिन आज मेरे बच्चों का आंसू मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी बात है जो पूछना चाहती है, बताओ। मेरी बात सुनिए। बता
इतनी जरूरत क्या पड़ गई जो आप 1 बीघा जमीन बेच दिए? ये बात किसने तुझसे बताया राधा कि हमने अपनी जमीन को बेच दिया? स्वामी जी, यही अपना बेटा राजू बता रहा था कि माँ पापा 1 बीघा जमीन बेच दिए। अगर आपको मेरी बात की नहीं विश्वास है तो बगल में बेटा राजू है और सामने भी है, आप पूछ सकते हैं। राजू बेटे इधर आओ। ये बात तुमसे किसने बताया कि हमने 1 बीघा जमीन बेच दिया? पापा, आप जानना चाहते हैं ये बात? मुझे सुरमा भोपाली ने बताया है कि तेरे पापा मुझसे 5,05,000 में 1 बीघा खेत बेच दिए। पापा, पापा आप सच बताइए, क्या ये बात सच है कि नहीं? पापा, ये बात तुम्हें सेठ जी ने बताया कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दिया। हाँ, और सुनने के बाद घर में आया तो अपनी माँ से बताया। क्यों न बताऊं? इसी कारण घर में सब उदास और आंसू बहा रहे हो आप। जी हाँ पापा। राधा, इतना सुनने के बाद तुझे दुख हुआ है, उससे ज्यादा तुम्हें खुशी मिलेगी। जानना चाहती हूँ कि मैं जमीन किस लिए और क्यों बेचा है? मैं जानना चाहती हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। दिया वाला दिन। आप ये क्या कह रहे हैं? शीश आशा और उम्मीद को लेकर के तू अपनी जिंदगी का बसर कर रही थी। मालिक ने तेरे उस सपने को साकार बना दिया। तेरा छोटा देवर राम नगीना डॉक्टर बन गया और मेरे पास आया, बोला भैया मालिक ने मेरे सपने को साकार कर दिया। मैं डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, हो सके तो मुझे पैसा दे दो। हमने उससे पूछा कितना पैसा चाहिए? उसने कहा भैया मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, मैं शहर में एक नर्सिंग होम खोलने जा रहा हूँ। इतना पैसा नहीं था, उसके हर सपने को हमने सजाया है। उसकी खुशी के लिए अपनी 1 बीघा जमीन हमने बेच करके उसे 5 लाख रुपया दे दी। कोई गलत काम हमने नहीं किया है राधा, सुन करके तुम दुखी हो रही हो। जी, कोई बात नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरे दिल में यही अरमान था और आप हमेशा मुझे समझाते आए कि राधा मेरा भाई कभी पैसा मांगे उसे पैसे दे दिया करो। मैं हमेशा पैसा देती थी और मुझे भरोसा था कि मेरा देवर इतनी मेहनत कर रहा है, दिल दिमाग से पढ़ाई कर रहा है, भगवान एक न एक दिन उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। की जरूरत नहीं है, अगर मालिक चाहेगा तो मेरे घर की गरीबी जरूर दूर अरे हो जाएगी। स्वामी, अब मैं से मतलब बता नहीं सकती कि मेरे दिल में कितनी खुशियां आ गई हैं। अरे बेटा राजू, इधर आ। अरे 1 बीघा जमीन यही तो गई, जाने दो। देख तेरा चाचा डॉक्टर हो गया है, नर्सिंग होम भी खुल गई है, तो जब चाहेंगे तब 1 बीघा 4 बीघा 10 बीघा जमीन तेरे पापा खरीद लेंगे। अब किस बात की टेंशन है? 10 बीघा नहीं है, 10 बीघा नहीं माँ, 50 बीघा खरीद सकती है। अरे तुम लोग क्या चाहो कि मेरा चाचा कैसे है, कौन सा रास्ता पकड़ा है? पापा, आप चाचा पे बहुत विश्वास कर रहे हैं।
अरे पगला, जैसे तू मेरा बेटा है वैसे वो भी मेरा भाई नहीं, बेटे के समान में पाला। उसके ऊपर तो मुझे नाज और विश्वास है कि वो मालिक जब डॉक्टर बन जाएगा तो इस घर की गरीबी दूर हो जाएगी। अरे बड़ा पूरे परिवार वालों को नाज होना चाहिए कि अपने घर में डॉक्टर है। अरे माँ, अगर तू कुछ नहीं जानती है, जितना तुझे आज खुशी मिल रही है ना, जितना तुझे आज खुशी मिल रही है, इससे ज्यादा कहीं कम मिलेंगे।